बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Professor Usman Ali, or today we are going to discuss the structure of benzene and about benzene. What is called as benzene, how it was discovered and what is its structure. आज हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर 9 है सेकेंड ईयर का। लेकिन स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा काम करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो स्टूडेंट्स एकेडमीज़ में नहीं आ सकते, उनके बेनिफिट्स के लिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड्स कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स घर बैठ के अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं बेंजीन। बेंजीन, उसका स्ट्रक्चर क्या था और बेंजीन के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले डिस्कवर की थी माइकल फैराडे ने 1825 के अंदर। और किस प्रोसेस से उसने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? एब्सेंस ऑफ हीट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर किसी कंपाउंड को हीट किया जाए, अमल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल जो हमने पढ़ा था वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहलाता है। और किसकी की बेटा? वेजिटेबल ऑयल की। नाउ आफ्टर 20 ईयर्स, 1825 के बाद 1845 के अंदर हफमैन ने डिस्कवर की। और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो कोल तार है, जिसमें 200 से ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हफमैन ने कोल तार से, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या हासिल कर ली? बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला जिस एनालिसिस से निकाला जाता है वो एलिमेंटल एनालिसिस। और एलिमेंटल एनालिसिस से जब बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला निकाला गया, दैट वाज CH। व्हाट अबाउट मोलर मैस? तो डियर स्टूडेंट्स, मोलर मैस निकालने का तरीका ये होता है कि उस सब्सटेंस के वेपर्स लें, उनकी डेंसिटी लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। इस मेथड के ज़रिए बेंजीन का जब मोलर मैस निकाला गया वो निकला 78 ग्राम पर मोल, या AMU में कर लें। मोलर मैस नहीं है ये, मालिकुलर, या इसको मालिकुलर मैस बोल दिया हमने, AMU है। अब एम्पिरिकल फार्मूला मैस जब वो 13 निकलता है, CH का निकाले, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ये बताता है कि मोलर मैस एम्पिरिकल फार्मूला मैस से 6 गुना ज़्यादा है। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला CH होगा तो बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला क्या होगा? 6 गुना ज़्यादा करो, C6H6 बन जाता है। ये देखने पर हमें ये लगता है कि बेंजीन जो है ये कैसा होगा? ये हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा। बेंजीन वुड बी हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा, फिर शुरू में बेंजीन के स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए। कौन से? स्टेट चेन स्ट्रक्चर। स्टेट चेन स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया वो 2 थे। एक 1 और 5 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 1,5 हेक्साडाइआइन। 1,5 हेक्साडाइआइन। और डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया वो कौन सा था? वो था 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है,
और 5 पे फिर डबल बॉन्ड है, तो इसका नेम क्या होगा? 1,5 हेक्साडाइन और 3 आइन। तो दो स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए और ये किन जैसे थे? ये अल्कीन और अल्काइन जैसे थे। याद रखना, अल्कीन और अल्काइन हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। अगर ऐसे स्ट्रक्चर होते डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या था? फिर बेंजीन को क्या करना चाहिए था? इसमें KMnO4 डालते, पिंकी डालते, उसका कलर डिस्चार्ज होना चाहिए था। लेकिन बेंजीन के अंदर डाले KMnO4, बेंजीन इसके कलर को डिस्चार्ज नहीं करता। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते तो बेंजीन को एडिशन रिएक्शन देने चाहिए थे। बेंजीन एडिशन देता है लेकिन रेयर, शाज़ो नादर देता है एडिशन रिएक्शन। बेंजीन मोस्टली कौन से रिएक्शन देता है? मोस्टली बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, और किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बजाय अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होने के ये किन जैसा बिहेव करता है? लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब है कि अगर ये इन जैसा होता तो इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बेंजीन सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इस बिना पर ये स्ट्रक्चर रूल्ड आउट हो गए, ख़त्म हो गए। ये पहली रीज़न थी। दूसरी रीज़न, सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न डियर स्टूडेंट्स ये है कि बेंजीन में अगर 1 पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट होता, 2 पे होता, 3 पे होता, तो बेंजीन को मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट कितनी तरह के देने चाहिए थे? 3 तरह के। लेकिन बेंजीन में जिधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो वो पोजीशन 1 नहीं होती है, इधर लग जाए इधर लग जाए। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तो बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूएंट 3 तरह के होने थे, 1 पोजीशन वाला, 2 पोजीशन वाला और 3 पोजीशन वाला। लेकिन बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूएंट 1 काइंड के ही देता है। इसका मतलब है ये दूसरी रीज़न है कि ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? रूल्ड आउट हो गया। एंड लास्ट रीज़न, बेंजीन का जनरल फार्मूला ना तो अल्केन जैसा है। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ना अल्कीन जैसा है, CnH2n जैसा है। ना अल्काइन जैसा है, CnH2n-2 है। तो बेटा ये 3 रीज़न हैं। एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन देता है। नंबर 2, बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूएंट एक ही तरह के देता है। और नंबर 3, बेंजीन जो है उसका जनरल फार्मूला अल्कीन और अल्काइन से डिफरेंट है। इन 3 वजूहात की वजह से ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं ये रूल्ड आउट हो गए। याद रखना, बेंजीन डिस्कवर कब हुई थी? 1825 में। तो 1825 के बाद ये ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ात लगे। अब अगर इन पर एतराज़ात लगे, ऑब्जेक्शंस लगे, ये रूल्ड आउट हो गए, तो फिर काम किया किसने? एक और साइंटिस्ट ने, दैट वाज कॉल्ड एज कैक्यूल। कैक्यूल ने काम किया। एंड डियर स्टूडेंट्स, कैक्यूल ने किस तरह से काम किया उसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। कैक्यूल ने बेसिकली ये किया कि 40 साल तक बेंजीन का स्ट्रक्चर की समझ नहीं आई। डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन डिस्कवर हुई थी 1825 में। 1865 तक ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शंस लगे। तो 1865 के अंदर कैक्यूल उसके स्ट्रक्चर पर काम कर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, वो अपने काम को कंटिन्यू रखते हुए ओपन चेन स्ट्रक्चर पर ऑब्जेक्शंस उसके ज़हन में थे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने क्या किया? उसने एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि 6 स्नेक्स हैं,
लिपटे हुए हैं सर्कल की फॉर्म में। एक स्नेक के मुंह में दूसरे स्नेक की टेल है, तो उसको वो उठा ख्वाब से, तो उसने सोचा कि बेंजीन का ऐसा ही स्ट्रक्चर हो सकता है। तो उसने बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए 2 पॉइंट दिए। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स? नंबर 1, पहला पॉइंट उसने ये दिया कि बेंजीन का कैसा स्ट्रक्चर होगा? रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और दूसरा पॉइंट जो उसने दिया वो ये था कि बेंजीन विल हैव 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। तो उसने 2 तरह के स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिए, दोनों रेगुलर हेक्सागोनल है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की है, उसमें 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने अपने ख्वाब में और उसने जो 2 पॉइंट दिए थे उनको जस्टिफाई करने के लिए उसने कुछ उसको सबूत मिले, कुछ एविडेंस मिले। तो पहला एविडेंस जो उसने कहा था कि रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, तो बेंजीन जो है ये इसके ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट जब भी लगता है तो बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूएंट 1 काइंड के देता है। जिधर भी मोनो लगा हो, इधर लग जाए, इधर लग जाए, इधर लग जाए, इधर लग जाए, वो पोजीशन 1 ही रहती है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे लगा हो और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आके लगे तो बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स 3 तरह की बनाता है, ऑर्थो प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। ये 2 चीज़ें प्रूव करती हैं कि बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, प्रूव करें कि बेंजीन विल हैव रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। उसमें आपने ये 2 चीज़ें लिख देनी हैं। अब कुछ एविडेंस ऐसे थे कि बेंजीन में ये भी प्रूव होता था कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड है। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो बेंजीन में एडिशन होनी चाहिए। यस, बेंजीन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड होते हैं और बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में बदल जाती है। ये प्रूव करता है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 1 डबल बॉन्ड के लिए होता है। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। एंड अगर 3 क्लोरीन इसके पास लेकर आए सनलाइट की मौजूदगी में तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है। ये दोनों चीज़ें ये कंफर्म करती हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड है। एक्स रेज की स्टडी जब की गई बेंजीन की तो बेंजीन में सारे कार्बन एटम की बॉन्ड लेंथ एक जितनी थी, 1.397 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। और बेंजीन के अंदर सारे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ एक जितनी थी, 1.09 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन में सारे कार्बन और हाइड्रोजन सेम प्लेन पर होते हैं। बेंजीन में सारे बॉन्ड एंगल 120 होते हैं और ये चीज़ें कंफर्म कर देती हैं कि बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो कैक्यूल्स ने स्ट्रक्चर तो दे दिया था, लेकिन कैक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ इतराज़ात हैं। अब उन ऑब्जेक्शंस को कवर हम करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्शन हैं। कैक्यूल ने कहा था कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे उसको हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए। लेकिन बेंजीन किस तरह से बिहेव करता है? लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड की तरह बिहेव नहीं करता। दूसरा पॉइंट, अगर बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते
अल्कीन हाईली अनस्टेबल होती हैं, तो 3 डबल बॉन्ड होते तो बेंजीन को हाईली अनस्टेबल होना चाहिए था, बट बेंजीन क्या है, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। दूसरा पॉइंट, कैक्यूल्स पर ऑब्जेक्शन। तीसरा पॉइंट, अगर डियर स्टूडेंट्स बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते तो बेंजीन को सिर्फ एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए थे। बेंजीन एडिशन देता है लेकिन रेयरली, मोस्टली क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन देता है, तो सब्स्टिट्यूशन देना इसके खिलाफ जाता है कैक्यूल के। और चौथा पॉइंट, अगर 3 डबल बॉन्ड होते और 3 सिंगल बॉन्ड होते, हम ये जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होनी चाहिए थी, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होनी चाहिए थी। लेकिन एक्स-रेज की स्टडी ये कहती है कि बेंजीन में सारे कार्बन एटम की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और कितनी है, 1.397 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्शंस इस पर लगे, ये जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर पर ऑब्जेक्शंस लगे, इनको कवर करने के लिए मॉडर्न थ्योरीज दी गई जिन्होंने इसको कवर करना है। व्हाट आर दी ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल स्ट्रक्चर? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।